ओम शांति। 18/9/2024 के साकार अनमोल धारणा युक्त ईश्वरीय महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम हो धरती के चैतन्य सितारे, तुम्हें सारे विश्व को रोशनी देना है। क्वेश्चन: शिव बाबा तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? आंसर है ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया कंचन कर देते हैं। इसलिए उनकी महिमा में गाते हैं, तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा आदि आदि। अभी तुम ब्रह्मा माँ द्वारा ज्ञान दूध पी रहे हो, जिससे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे, कंचन बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बापेट समझाते हैं, जैसे आसमान में सितारे हैं वैसे तुम बच्चों के लिए भी गाया जाता है, ये धरती के सितारे हैं। उनको भी नक्षत्र देवता कहा जाता है। अभी वह कोई देवता तो नहीं, तो तुम उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सितारे सारे विश्व को रोशनी करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो। तुम्हारा ही उत्थान और पतन होता है। वह तो करके मांडवे के लिए रोशनी देते हैं, उनको कोई देवता नहीं कहेंगे। तुम देवता बन रही हो, तुम सारे विश्व को रोशन करने वाले हो। अभी सारे विश्व पर घोर अंधियारा है, पतित बन पड़े हैं। अभी बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को देवता बनाने आते हैं। मनुष्य लोग तो सबको देवता समझ लेते हैं, सूर्य को भी देवता कह देते हैं। कहाँ कहाँ सूर्य का झंडा भी लगाते हैं। अपने को सूर्यवंशी भी कहलाते हैं। वास्तव में तुम सूर्यवंशी हो ना। तो बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, भारत में ही घोर अंधियारा हुआ है, अब भारत में सूझना चाहिए। बाप तुम बच्चों को ज्ञान अंजन दे रहे हैं। तुम अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, अब बाप आकर फिर से जगाते हैं। कहते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युगे मैं फिर से आता हूँ। यह पुरुषोत्तम संगम युग कोई भी शास्त्र में नहीं है। इस युग को अभी तुम बच्चे ही जानते हो, जबकि तुम सितारे फिर देवता बनते हो। तुमको ही कहेंगे नक्षत्र देवताएं नमा। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो, वहाँ तुम पूज्य बन जाते हो। यह भी समझने का है ना। इसको रूहानी पढ़ाई कहा जाता है। इसमें कभी किसकी लड़ाई नहीं होती। टीचर साधारण रीति पढ़ाते हैं और बच्चे भी साधारण रीति से पढ़ते हैं। इसमें कभी कोई लड़ाई की बात ही नहीं। ये ऐसे थोड़ी कहते हैं मैं भगवान हूँ। ब्रह्मा भगवान थोड़ी है, भगवान इनके तन में आकर के ज्ञान देते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो पढ़ाने वाला इनकॉर्पोरियल शिव बाबा है। उनको अपना शरीर नहीं है। कहते हैं मैं इस रथ का लोन लेता हूँ। भागीरथ भी क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत बहुत भाग्यशाली रथ है। यहाँ फिर विश्व का मालिक बनते हैं, तो भागीरथ ठहराना, तो सब का अर्थ समझना चाहिए। यह है सबसे बड़ी पढ़ाई। दुनिया में तो झूठ ही झूठ है ना। कहावत है ना, सच की नैया डोलेगी मगर डूबेगी नहीं। आजकल तो अनेक प्रकार के भगवान निकल पड़े हैं। अपने को तो छोड़ो, परंतु टिक्कर भित्तर को भी भगवान कह देते हैं। भगवान को कितना भटका दिया है। तो बाप बैठ समझाते हैं, जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को समझाते हैं, परंतु वह ऐसे नहीं होते जो बाप भी हो, टीचर भी हो और वही गुरु भी हो। पहले बाप पास जन्म लेते, फिर थोड़े बड़े हो तो टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए, फिर 60 वर्ष के बाद गुरु चाहिए। यह तो एक ही बाप है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। पढ़ती तो आत्मा है, आत्मा को आत्मा कहा जाता है। बाकी शरीरों के अनेक नाम हैं, ख्याल करो। ये बेहद का नाटक है। बनी बनाई बन रही
अब कुछ बनने नाही, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। कोई नई बात तो है ही नहीं। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है जो फिरता रहता है। पार्टधारी हैं आत्माएं। आत्मा कहाँ रहती है? कहेंगे हम अपने घर परमधाम में रहने वाले हैं, फिर हम यहाँ पर पार्ट बजाने आते हैं। तो बेहद का पार्ट बजाना है। बाप तो सदैव वहाँ ही रहते हैं, वह पुनर्जन्म में नहीं आते। अभी तुमको रचता बाप अपना रचना का सार सुनाते हैं। तुमको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। इनका अर्थ भी कोई और समझ न सके, क्योंकि वह तो समझते हैं स्वदर्शन चक्रधारी विष्णु हैं। यह फिर मनुष्यों को क्यों कहते हैं ये तुम जानते हो। शूद्र थे तो फिर मनुष्य ही थे, शूद्र थे तो भी मनुष्य ही थे। अभी ब्राह्मण बने तो भी मनुष्य ही हैं, फिर देवता भी बनेंगे तो भी मनुष्य ही रहेंगे, परंतु करैक्टर बदलते हैं। रावण आता है तो करैक्टर तुम्हारे बिगड़ जाते हैं। सत्युग में यह विकार होते ही नहीं हैं। अभी बाप तुम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। भक्ति में तुमने कितनी कथाएं सुनी होंगी। कहते हैं अमर नाथ ने पार्वती को कथा सुनाई। अब उनको तो शंकर सुनाएगा ना, शिव कैसे सुनाएंगे? कितने ढेर मनुष्य जाते हैं सुनने के लिए। ये भक्ति मार्ग की बातें बैठ बनाई हैं। बाप ऐसे नहीं कहते भक्ति कोई खराब है, नहीं। ये तो ड्रामा जो अनादि है वो समझाया जाता है। अब बाप कहते हैं एक तो अपने को आत्मा समझो, मूल बात यह है भगवानुवाच्य मन मना भव। इनका अर्थ क्या है? यह बाप बैठ मुख से सुनाते हैं तो यह गौमुख है। यह भी समझाया तमेव मातश्च पिता आदि आदि, उनको ही कहते हैं। तो इस माता द्वारा तुम सबको एडॉप्ट करते हैं। शिव बाबा कहते हैं इस मुख द्वारा तुम बच्चों को ज्ञान दूध पिलाता हूँ, तो तुम्हारे जो पाप हैं वो सब भस्म होकर तुम्हारी आत्मा कंचन बन जाएगी। तो काया भी कंचन मिलती है, आत्मा ही बिल्कुल प्योर कंचन बन जाती हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरती हैं। अभी तुम समझ गए हो हम आत्माएं भी कंचन, शरीर भी कंचन था। फिर ड्रामा अनुसार हम 84 के चक्र में आए, अभी कंचन नहीं है, अभी तो 9 कैरेट कहेंगे। बाकी थोड़ा परसेंट जाकर रहे हैं, एकदम प्रायलोप नहीं कहेंगे, कुछ ना कुछ शांति रहती है। बाप ने ये निशानी भी बताई है, लक्ष्मी नारायण का चित्र नंबर 1। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र आ गया है, बाप का परिचय भी आ गया। भल अब तुम्हारी आत्मा पूरी कंचन नहीं बनी है, परंतु बाप का परिचय तो बुद्धि में है ना। कंचन होने की युक्ति बताते हैं। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे, उनके लिए याद की यात्रा है। इसको कहा जाता है युद्ध का मैदान। तुम हर एक इंडिपेंडेंट बुद्धि युद्ध के मैदान में सिपाही हो। अब हर एक जितना चाहे उतना पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ करना तो स्टूडेंट का काम है ना। यहाँ कहाँ भी जाओ एक दो को सावधान करते रहो, मन मना भव। शिव बाबा को याद करो। एक दो को यही इशारा देना है। बाप की पढ़ाई इशारा है। तब तो बाप कहते हैं 1 सेकंड में काया कंचन होती है, विश्व का मालिक बना देता हूँ। बाप के बच्चे बने तो विश्व के मालिक बन गए ना। फिर विश्व में है बादशाही, उनमें ऊंच पद पाना है, यह है पुरुषार्थ करना। बाकी सेकंड में जीवन मुक्ति, राइट तो है ना। पुरुषार्थ करना हर एक के ऊपर है। तुम बाप को याद करते रहो तो आत्मा एकदम पवित्र हो जाएगी। सतो प्रधान बन सतो प्रधान देव सतयुग के मालिक बन जाएंगे। कितना बार तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, ये चक्र फिरता रहता है, इसका कब अंत नहीं आता। तो बाप
कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, तुम बच्चे मुझे छी दुनिया में निमंत्रण देते हो। क्या निमंत्रण देते हो? कहते हो हम जो पतित बन गए हैं आप आकर के पावन बनाओ। वाह तुम्हारा निमंत्रण। कहते हो हमको शांति धाम सुख धाम में ले चलो, तो तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट होना। यह भी ड्रामा का खेल है। तुम समझते हो हम कल्प कल्प वही पढ़ाई पढ़ते हैं, पाठ बजाते हैं, आत्मा ही पाठ बजाती है। यहाँ बैठ भी बाप आत्माओं को देखते हैं, सितारों को देखते हैं। कितनी छोटी आत्माएं हैं, जैसे सितारा की रिमझिम रहती है। कोई सितारा बहुत तीखा होता है, कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नज़दीक होते हैं। तुम भी योग बल से अच्छी रीति पवित्र बनते हो तो चमकते हो। बाबा भी कहते हैं बच्चों मैं जो बहुत अच्छा, बच्चों में बहुत अच्छा नक्षत्र है उनको फूल दो। बच्चे भी एक दो को जानते तो हैं ना। बरोबर कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई बहुत ढीले होते हैं। उन सितारों को देवता नहीं कह सकते। तुम भी हो, परंतु तुम्हारी आत्मा को बाप पवित्र बनाए, विश्व का मालिक बनाते हैं। कितनी ताकत बाप वर्षे में दे देते हैं। ऑलमाइटी बाप है ना। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को इतनी माइट देता हूँ। गाते भी है ना शिव बाबा आप तो हमको बैठकर पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हो। वाह ऐसा तो कोई नहीं, हाँ ऐसा तो कोई नहीं बनाते। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। सारा आसमान धरती आदि सब हमारे हो जाते हैं, जो कोई छीन ना सके। उसको कहा जाता है अडोल राज्य। कोई भी खंडन कर ना सके, कोई जला ना सके। ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। बच्चे म्यूजियम आदि बनाते हैं। इन चित्रों आदि द्वारा हम जिनको समझाएं तो बाप डायरेक्शन देते रहते हैं। जो चित्र चाहिए भल बनाओ। बुद्धि तो सबके काम करती है। मनुष्यों के कल्याण के लिए ही ये बनाए जाते हैं। तुम जानते हो सेंटर में कभी कोई आते हैं, अब ऐसी क्या युक्ति रचें जो आप ही लोग आए मिठाई लेने। ये ज्ञान की मिठाई है जो अपने आप लेने आए। किसकी अच्छी मिठाई होती है तो एडवर्टाइज हो जाती है। सब एक दो को कहेंगे फलाने दुकान पर जाओ, ये तो बड़ी अच्छी से अच्छी नंबर 1 मिठाई है। ऐसी मिठाई और कोई दे ना सके। एक देखकर जाते हैं तो दूसरों को भी सुनाते हैं। ख्याल तो चलता है ना सारा भारत कैसे गोल्डन एज में आ जाए। उसके लिए कितना समझाते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि है। मेहनत तो लगेगी ना। शिकार करना भी सीखना पड़ता है। पहले पहले छोटा शिकार सीखा जाता है, बड़े शिकार के लिए तो ताकत चाहिए ना। कितने बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, अपने को कितनी बड़ी अथॉरिटी समझते हैं। बनारस में कितने उन्हों को बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। तब बाबा ने समझाया था पहले पहले तो बनारस में सेवा का घेराव डालो, बड़ों का आवाज़ निकले तब कोई सुने। कोई की बात तो कोई सुनते ही नहीं, छोटों की बात नहीं कोई सुनते। शेरों को समझाना है जो अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। कितने बड़े बड़े टाइटल देते हैं। शिव बाबा के भी इतने टाइटल नहीं। भक्ति मार्ग में का राज्य है ना, फिर होता है ज्ञान मार्ग का राज्य। ज्ञान मार्ग में भक्ति होती नहीं, भक्ति मार्ग में फिर ज्ञान बिल्कुल होता नहीं। तो यह बाप समझाते हैं। बाप देखते भी ऐसे हैं, समझाते हैं। ये सितारे बैठे हैं, देह का बांध छोड़ देना है। जैसे ऊपर में सितारों की झिलमिल लगी रहती है, वैसे यहाँ भी झिलमिल लगी हुई है। कोई कोई बहुत तीखी रोशनी वाले बन गए। यह है धरती के सितारे, जिसको ही देवता कहा जाता है। ये कितना बड़ा बेहद का मांडवा है। तो बाप समझाते हैं वह है हद की रात और दिन। यह फिर
आधा कल्प की रात, आधा कल्प का बेहद का दिन। दिन में सुख ही सुख है, कहाँ भी धक्के खाने की दरकार नहीं। ज्ञान में है सुख, भक्ति में है दुख। सतयुग में दुख का नाम ही नहीं, वहाँ काल होता ही नहीं है। तुम काल पर जीत पाते हो, मृत्यु का नाम ही नहीं होता। वह अमरलोक है, तुम जानते हो बाप हमको अमर कथा सुनाते हैं अमर लोक में ले जाने के लिए। अब तुम मीठे मीठे बच्चों को ऊपर से लेकर सारा चक्र बुद्धि में है। जानते हो हम आत्माओं का घर है ब्रह्मलोक। वहाँ से यहाँ आते हैं नंबरवार पाठ बजाने। ढेर आत्माएं हैं, एक एक का थोड़ी बैठ बताएंगे, नट शेल में बताते हैं। कितनी टालियाँ हैं, निकलते निकलते झाड़ वृद्धि को पा लेता है। बहुत हैं जिनको अपने धर्म का भी पता नहीं, तो बाप आकर के समझाते हैं तुम असल देवी देवता धर्म के हो, परंतु धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हो। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम असुल शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर आते हैं पाठ बजाने। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इनकी डिनाइस्टी थी। फिर अभी संगम युग पर खड़े हैं, तो बाप ने बताया है तुम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, बाकी बीच में तो है बाईप्लाट्स। ये खेल बेहद का है। ये कितना छोटा झाड़ है, ब्राह्मणों का कुल है, फिर कितना बड़ा हो जाएगा। सबको देख मिल भी नहीं सकेंगे, जहाँ तहाँ घेराव डालते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं दिल्ली को, बनारस को घेराव डालो। फिर कहते हैं सारी दुनिया को तुम घेराव डालने वाले हो। तुम योग बल से सारी दुनिया पर एक राज्य की स्थापना करते हो, कितनी खुशी होती है। कोई कहाँ जाते रहते हैं, अभी तुम्हारी कोई बात नहीं सुनते। जब बड़े बड़े आएंगे, अखबारों में पड़ेगा, तब समझेंगे। अभी छोटा छोटा शिकार होता है। बड़े बड़े साहूकार लोग तो समझते हैं स्वर्ग हमारे लिए यहाँ ही है। गरीब ही आकर वर्षा देते हैं, कहते हैं बाबा मेरे तो आप दूसरा ना कोई। परंतु जब मोह ममत सारी दुनिया से टूटे ना, अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्मा को कंचन बनाने के लिए एक दो को सावधान करना है, मन मना भव का इशारा देना है, योग बल से पवित्र बन चमकदार सितारा बनना है। सेकंड पॉइंट, इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ज्ञान अंजन देकर मनुष्यों को अज्ञान के घोर अंधकार से निकालना है। वरदान, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। स्पष्टीकरण, इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, लेकिन बालक सो मालिक हो। एक स्वराज्य अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के वर्षे के मालिक। जब स्वराज्य अधिकारी हो तो स्व को सर्व कर्म इंद्रियां ऑर्डर प्रमाण हों, लेकिन समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भुलाकर वश में करने वाला ये मन है। इसलिए बाप का मंत्र है मन मना भव मध्याजी भव रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सर्व खजाने अपने अनुभव होंगे। स्लोगन, परमात्मा मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना ही यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। परमात्मा मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना ही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। आज का व्यक्ति इशारा, आपने कोई सेवा अभी अभी की और अभी अभी उसका फल ले लिया, तो जमा कुछ भी नहीं हुआ, कमाया और खाया।
उसमें फिर विल पावर नहीं रहती, वह अंदर से कमज़ोर रहते हैं, शक्तिशाली नहीं, खाली के खाली रह जाते। जब यह बात खत्म हो जाएगी तब निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी स्थिति स्वतः ही बन जाएगी। ओम शांति।